हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कंसेप्ट कवर करेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर कुछ एंट्रीज रह जाती हैं, एंटर करनी यानी कि रिकॉर्ड करनी रह जाती हैं, कैसे उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस यानी कि दोबारा से सही वाला ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आज की क्लास में कवर करेंगे इस कंसेप्ट को। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ट्रायल बैलेंस का, विद एग्जांपल कवर किया था ये कंसेप्ट लास्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बन रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है नारायण स्टोर 31 मार्च 2024 का। ट्रायल बैलेंस के बाद पता चला कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो रिकॉर्ड करनी रह गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो ये हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन्स रह गई हैं रिकॉर्ड करनी, और हमने करना क्या है कि अब इनके लिए जर्नल एंट्री पास करनी है और इन्हें पोस्ट करना है लेजर अकाउंट के अंदर और दोबारा से सही वाला ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम इनकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। गुड्स वर्थ 15,000 वर परचेज ऑन क्रेडिट की 15,000 की गुड्स थी उधार पे खरीदी गई है। परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उधार पे परचेज किए तो उससे क्रेडिटर्स अराइज हो जाती हैं। पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम गिवर को क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जर्नल एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट किया जाएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने क्रेडिट पे यानी कि उधार पे गुड्स को परचेज किया है। रिसीव हुए चेक 24,000 का डेटर से इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 25,000। 25,000 लेने थे डेटर से, 24,000 लेके सब सेटलमेंट कर दिया। डेटर से अमाउंट रिसीव हुआ है लेकिन चेक के थ्रू हुआ है, तो इस कारण से हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि जब पैसा रिसीव होता है तो उसमें डेबिट किया जाता है। और रिसीव जो है वो 24,000 रिसीव हुआ है। जो रिसीव हुआ है ये 24,000 वो डेटर से रिसीव हुआ है। डेटर्स कौन है? गिवर। गिवर को पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं? क्रेडिट कर देंगे। 25,000 लेना था, 24,000 में फुल सेटलमेंट कर दिया, तो 1,000 रुपये का क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर देंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, गुड्स अमाउंटिंग टू 3,000 वर रिटर्न बाय कस्टमर। 3,000 की गुड्स वापस आ गई कस्टमर से। वापस आई है मतलब कि ये सेल्स रिटर्न है। सेल किया था तभी उसने वापस कर दिया, तो ये सेल रिटर्न हो गया। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम उसे क्रेडिट करते हैं। सेल रिटर्न होने से इनकम कम हो जाती है, इस कारण से हम डेबिट कर देंगे। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे वापस आई है? कस्टमर से। कस्टमर कौन है? डेटर। डेटर्स क्या कर देंगे हम? अब क्रेडिट कर देंगे। जर्नल एंट्री पास की जाएगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में डेटर्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे अमाउंट 3,000 से 3,000 से, क्योंकि जब सेल रिटर्न हो जाते तो उससे डेटर्स कम हो जाते हैं। डेटर्स सेकेंडली यहाँ पे गिवर भी है, पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग गिवर को क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में पेड किया गया रेंट फॉर द मंथ 8,000 बाय चेक। रेंट पे किया गया, रेंट एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट किया जाता है एक्सपेंस को। चेक के थ्रू पे किया गया, इस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से अमाउंट है 8,000 से 8,000 से। अब सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया गया। अब इनके लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लेजर स्टार्टिंग करते हैं परचेज अकाउंट से। परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे। परचेज अकाउंट का लेजर बनाते समय है इसकी ये डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। फर्स्ट कॉलम आता है इसमें डेट का, सेकंड कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद जर्नल फोलियो, फिर जो अमाउंट होता है इसका। क्रेडिट साइड पे फर्स्ट कॉलम डेट का, फिर पार्टिकुलर्स, फिर जनरल फोलियो कॉलम और देन अमाउंट का। जो हमारे पास ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस बना के दे रखा है उसमें
परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 11,20,000 से। परचेज अकाउंट की स्टार्टिंग करेंगे डेबिट साइड से टू बैलेंस बीडी के नाम से, जो हमें ट्राई बैलेंस के अंदर दे रखा है 11,20,000 से, क्योंकि परचेज अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है। अब हमने जो जर्नल एंट्री पास की है उसमें परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू क्रेडिटर्स अकाउंट के नाम से 15,000 दिखाएंगे। अकाउंट की डेबिट साइड पे टू क्रेडिटर्स के नाम से अमाउंट 15,000। इसके अलावा कोई परचेज नहीं की गई है, अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। टोटल बनते हैं 11,35,000। यही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे 11,35,000 से, और ये अकाउंट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्रेडिटर्स अकाउंट है। क्रेडिटर्स अकाउंट का लेजर बनाएंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट का लेजर बनाते समय ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कॉलम सेम रहेंगे, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, इस तरीके से। अब हम चेक करते हैं ट्राई बैलेंस के अंदर क्या क्रेडिटर्स का बैलेंस गिवन है। क्रेडिटर्स गिवन है 2.5 लाख क्रेडिट बैलेंस है, तो हम लेजर अकाउंट में क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। अमाउंट है 2.5 लाख रुपए से। अब जिस जर्नल एंट्री में हमने क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन किया है उसमें क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय परचेज अकाउंट के 15,000 दिखाएंगे। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय परचेज अकाउंट के नाम से दिखाएंगे अमाउंट 15,000 रुपये। इसके अलावा कोई है नहीं जर्नल एंट्री पास की गई हो। टोटल करते हैं 2,65,000 बनते हैं, और यही इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे 2,65,000 से, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बैंक अकाउंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमें बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है क्रेडिट बैलेंस 55,000 से। क्रेडिट बैलेंस इस कारण से क्रेडिट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस है अमाउंट 55,000, तो 55,000 यहाँ पे दिखा देंगे। ध्यान रखना बच्चों, बैंक का बैलेंस नहीं है। अगर बैंक का बैलेंस होता तो वो असेट्स होता, स्टार्टिंग डेबिट साइड से करती, मैं यहाँ पे टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखती। लेकिन मेरे पास अब ट्राई बैलेंस के अंदर जो बैलेंस है वो बैंक ओवरड्राफ्ट का है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जितना बैंक में बैलेंस था उससे ज़्यादा मैंने विदड्रॉ कर लिया, तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। वो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इस कारण से हमने इसको क्रेडिट साइड पे दिखाया है। अब बैंक अकाउंट हमने जर्नल एंट्री के अंदर जब दिखाया था तो उसे डेबिट किया था, तो लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट जो क्रेडिट में दिखाया गया डेटर्स अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। लेकिन जो अमाउंट आएगा वो जितना बैंक अकाउंट के सामने 24,000 सिर्फ वही अमाउंट दिखाएंगे, इसके अलावा जो नहीं दिखाया जाएगा डेटर वाला अमाउंट। तो हमने यहाँ पे अकाउंट की डेबिट साइड पे टू डेटर्स के नाम से दिखाना, लेकिन अमाउंट जितना बैंक अकाउंट के आगे दिखा रखा है 24,000 वो अमाउंट दिखाएंगे 24,000 से। अब हमने लास्ट एंट्री के अंदर रेंट पे किया गया था जिसमें बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय रेंट अकाउंट के नाम से 8,000 दिखाएंगे। अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय रेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 8,000। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है बैंक की रिगार्डिंग। अकाउंट क्लोज करते हैं तो दोनों का टोटल बनता है 63,000 से, और यहाँ पे 63,000 में से 24,000 माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आती है 39,000। 39,000 क्लोजिंग बैलेंस है, टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। अकाउंट क्लोज हो जाएगा 63,000 से। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू डेटर्स के नाम से दिखाएंगे, लेकिन अमाउंट जितना डिस्काउंट अलाउड किया गया 1,000 रुपये यही दिखाया जाएगा। अकाउंट की डेबिट साइड पे टू डेटर्स के नाम से डेटर्स अकाउंट के नाम से 1,000 रुपये, और यही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। बाय बैलेंस सीडी के नाम से 1,000, अकाउंट क्लोज हो जाएगा 1,000 से 1,000 से। नेक्स्ट डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स का बैलेंस गिवन है 5,10,000 डेबिट बैलेंस है। हम अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। 5,10,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस है।
जर्नल एंट्री में हमने डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट किया, लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के 24,000, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के नाम से 1000 दिखाएंगे। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से अमाउंट 24,000 रुपये, बाय डिस्काउंट अलाउड के नाम से 1000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स रिटर्न के नाम से 3000, अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से 3000। अकाउंट क्लोज करते हैं, टोटल डेबिट साइड का 5,10,000 है, 5,10,000 है। 5,10,000 में से 24,000, 1000 और 3,000 माइनस करके 4,82,000 बैलेंस आता है। ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। नेक्स्ट हम सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया गया, लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू डेटर्स अकाउंट के नाम से 3000, अकाउंट की डेबिट साइड पे टू डेटर्स अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 3000। यही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी के नाम से 3000। अकाउंट को क्लोज करते हैं 3000 से। नेक्स्ट आता है रेंट अकाउंट। नेक्स्ट रेंट अकाउंट का बैलेंस हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 88,000 डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस तो डेबिट साइड से दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी के नाम से 88,000 रुपये। जर्नल एंट्री में रेंट अकाउंट को डेबिट किया गया, लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 8,000, अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के नाम से 8,000। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अकाउंट क्लोज करते हैं 96,000 टोटल है, यही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी के नाम से 96,000 और अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। सभी एंट्रीज को रिकॉर्ड किया गया और पोस्ट किया गया लेजर्स में। अब हमने रीड्राफ्ट करना है ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे नारायणन स्टोर का 31 मार्च 2024 को। एज एट वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि एक पार्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, ना कि पार्टिकुलर पीरियड को। इसी कारण से इसमें एज एट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट कॉलम में नेम किया अकाउंट का, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आता है। हमारे पास जो ऑल ट्रायल बैलेंस दिया गया है इसे रीड्राफ्ट करना है। जिन जिन अकाउंट्स के अंदर चेंज आया है, यानी कि अब हमने जिन जिन अकाउंट्स के लेजर्स प्रिपेयर किए हैं दोबारा से, उनके तो हम वो अपडेट वाले बैलेंस उठाएंगे। जिनके कोई चेंजेस नहीं किए गए उनको हम ओल्ड बैलेंस ही कैरी करेंगे। कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश इन हैंड तक कोई भी चेंज नहीं किया गया, तो ये एसडी चलेंगे। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस 5 लाख से, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और कैश इन हैंड का डेबिट बैलेंस 6, 70, 1, 20 और 30,000 से। नेम ऑफ अकाउंट के कॉलम में सबसे पहला अकाउंट है कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस है 5 लाख से। फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स होते हैं, डेबिट बैलेंस 6,70,000 से। फर्नीचर असेट्स होती है, हमेशा असेट्स का बैलेंस डेबिट रहता है 1,20,000 से। कैश इन हैंड भी असेट्स होती है, इसका बैलेंस डेबिट रहेगा, अमाउंट है 30,000 से। लेकिन जो नेक्स्ट मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया इसका क्रेडिट बैलेंस 55,000 मैं ये नहीं लूँगी क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है। बैंक अकाउंट का लेजर बनाया गया तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे दिखाया गया है। तो ये डेबिट साइड पे आने का मतलब क्या है कि इसमें क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा था डेबिट बैलेंस से, इस कारण से डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आई है। इस बैलेंस को हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। बेशक ये डेबिट साइड है लेकिन ये बैलेंस कौन सा है, ये क्रेडिट बैलेंस है। जब बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से दिखाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से क्रेडिट बैलेंस 39,000 रुपये से। नेक्स्ट हमें परचेजेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स और रेंट गिवन है। इन सब के मैंने लेजर्स बनाए हैं तो वो लेजर वाला बैलेंस उठाएंगे। परचेज अकाउंट का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस 11,35,000 है। क्लोजिंग बैलेंस जब डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है क्रेडिट साइड के बैलेंस से, तभी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आई है। इसे हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं।
परचेज एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है। इस कारण से परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिखाएंगे हम 11,35,000। हम परचेज अकाउंट का बैलेंस दिखाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस 11,35,000 से। नेक्स्ट लेजर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे है। डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा था क्रेडिट साइड के बैलेंस से, इस कारण से क्रेडिट साइड आया है तो इसे हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। डेबिट बैलेंस 1,000 दिखाएंगे डिस्काउंट अलाउड के नाम से, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के नाम से डेबिट बैलेंस में 1,000 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास सेल्स का बैलेंस गिवन है 17,40,000 क्रेडिट बैलेंस है। इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया क्योंकि सेल रिटर्न का लेजर बनाया गया ना कि सेल्स का, तो सेल्स का बैलेंस एज इट इज जाएगा 17,40,000 से। सेल्स अकाउंट के नाम से क्रेडिट बैलेंस 17,40,000 रुपये। नेक्स्ट डेटर्स अकाउंट है, क्लोजिंग बैलेंस 4,82,000। डेटर अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं। डेटर असेट्स होती हैं, असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। 4,82,000 डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे डेटर्स के नाम से। डेटर्स के नाम से डेबिट बैलेंस के अंदर 4,82,000 रुपये। नेक्स्ट क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस दिखाएंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट आता है 2,65,000 क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगे। क्रेडिटर्स का बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस आएगा 2,65,000 रुपये से। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न अकाउंट दिखाएंगे 3,000 क्लोजिंग बैलेंसेस का। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट की जाती है, लेकिन सेल रिटर्न होने से इनकम कम हो जाती है जिस कारण से सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया जाता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से डेबिट बैलेंस 3,000 रुपये। नेक्स्ट रेंट अकाउंट, रेंट एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है। बैलेंस 96,000 डेबिट करेंगे रेंट अकाउंट के नाम से। रेंट अकाउंट के नाम से डेबिट बैलेंस 96,000 रुपये। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया, एज इट इज बैलेंस कैरी करेंगे 7,000 डेबिट बैलेंस। तो हम जनरल एक्सपेंस के नाम से डेबिट बैलेंस में 7,000 दिखाएंगे। इसी के साथ हमारा ट्राई बैलेंस कंप्लीट होता है। डेबिट साइड का टोटल आता है 25,44,000 और क्रेडिट बैलेंस का टोटल आता है 25,44,000। तो इस तरीके से हमारा ट्राई बैलेंस जो रीड्राफ्ट हो चुका है, दोबारा से हमने ट्राई बैलेंस जो बना लिया है। ये कंसेप्ट हमारे पास बनता था बच्चों की कैसे रीड्राफ्ट किया जाता है ट्राई बैलेंस को। अगर ट्राई बैलेंस बनाने के बाद कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी रह जाती है तो सबसे पहले उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, फिर उनके लेजर्स बनाए, फिर उन लेजर्स के बैलेंस को, अपडेटेड बैलेंस को हमने ट्राई बैलेंस के अंदर ट्रांसफर करके रीड्राफ्ट ट्राई बैलेंस जो बनाया। आई होप बच्चा आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया कंसेप्ट। अगर ट्राई बैलेंस टैली नहीं होता तो क्या एरर्स रहती हैं और उन एरर्स को कैसे डिटेक्ट करें, कैसे लोकेट करें, क्या स्टेप्स है, नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।